यज्ञ का ज्ञान विज्ञान नामक वाङ्मय में गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर। गुरुदेव बताते हैं यज्ञ की महिमा शास्त्र वचनों में सतत वर्णित होती रही है। यज्ञ के अनेक अनेक लाभ हैं। आयुष्य में वृद्धि और निरोगिता समस्वरता तो इससे उपलब्ध होती ही है। मानवीय गरिमा को बढ़ाने वाला देवत्व और वर्चस्व भी प्राप्त होता है। इस तरह यज्ञ के लाभ आध्यात्मिक भी हैं और भौतिक भी। विष्णु पुराण में कहा गया है, यज्ञेन यज्ञ पुरुषो विष्णु संप्रणीतो नृप अस्माभिर्भवतः कामान सर्वानेव प्रदायस्यति। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। यज्ञैर्यज्ञेश्वरो येषां राष्ट्रे संपूज्यते हरि तेषां सर्वेप्सिता वाप्तिम ददाते नृप भूभृताम। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, धनार्थी लभते धनम, भार्यार्थी शोभनाम भार्याम, कुमारी च शुभम पतिम, भ्रष्ट राज्यस्थता राज्यम, श्री कामः श्रियमाप्नुयात्, यम यम प्रार्थयते कामम स वै भवति पुष्कलः। यज्ञ से पुत्रार्थी को पुत्र लाभ, धनार्थी को धन लाभ, विवाहार्थी को सुंदर भार्या, कुमारी को सुंदर पति, राज्य से हीन को राज्य, श्री कामना वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता है और निष्काम भाव यज्ञानुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। न तस्य ग्रह पीड़ा स्यान्न वा बंधु धन क्षय, गृह यज्ञे व्रतम गेहे लिखितम यंत्र तिष्ठति, न यत्र पीड़ा पापानम, न रोगो न च बंधनम, अशेषा यज्ञ फलदम शेषा घोग नाशनम। यज्ञ करने वाले को ग्रह पीड़ा, बंधुनाश, धन क्षय, पाप, रोग, बंधन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। यज्ञ का फल अनंत है। देवाः संतोषिता यज्ञैर् लोकान् संवर्धयन्त्युत, उभयोर्लोकयोर् देवी भूतिर्यज्ञैः पदिश्यते, तस्माद्यज्ञादिवं याते पूर्वजैः सह मोहते, नास्ति यज्ञ समं दानं, नास्ति यज्ञ समो विधिः, सर्वधर्म समुद्देश्यो देवी यज्ञे समाहितः। यज्ञों से संतुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ द्वारा लोक का सुख प्राप्त हो सकता है। यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधि विधान नहीं। यज्ञ में ही सब धर्मों का उद्देश्य समाया हुआ है। हव्यम कव्यम च विविधम निष्पूर्तम हुतमेव च, अदंशमशका देशा नष्ट व्याल सरीसृपः। विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हवन में आहुति डाली जाती है। बर, मच्छर, हिंस्र पशु, सांप, बिच्छू आदि दुष्ट जीवों का उस प्रदेश में नाश हो जाता है। यज्ञ से शक्तियों का लाभ मिलता है। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है, यज्ञैश्च देवा नाप्नोति, यज्ञ से देवों की प्राप्ति होती है। यज्ञ से देव शक्तियों का बल बढ़ता है। वे अधिक सक्रिय और परिपुष्ट होती हैं और मनुष्य जाति को एवं समस्त संसार को उनके द्वारा विशेष लाभ होते हैं। यदि यज्ञ विद्या का लोप हो जाए तो सृष्टि में जो सूक्ष्म आध्यात्मिक धाराएं प्रवाहित हो रही हैं वे नष्ट हो जाएं और लोग पशुत्व को प्राप्त होकर एक दूसरे को खाने लगें, आपस में ही कट मर जाएं। आज यज्ञ के अभाव में ऐसा ही हो रहा है। परमाणु बमों से पृथ्वी को नष्ट करने की तैयारी हो रही है
और जनता के निस्तार का मार्ग सूझ नहीं पड़ता। यह मार्ग यज्ञ ही है। इस पर आज सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है, ताकि सूक्ष्म जगत में असुर शक्तियों की जो तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है वह रुके और क्षीण देव परिपुष्ट एवं संतुष्ट होकर शांतिमय वातावरण की सृष्टि करें। यज्ञेषु देवास तुष्यन्ति, यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम्, यज्ञेन ध्रियते पृथ्वी, यज्ञस्त तारयति प्रजा। यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं, यज्ञ ही समस्त जगत में प्रतिष्ठित है, यज्ञ ही पृथ्वी को धारण किए हुए है, यज्ञ से ही जनता का निस्तार होता है। संसार में जो कुछ भी विभूतियां हैं, सुख, शांति, ऐश्वर्य एवं वैभव है, उनका स्वामी यज्ञ है। यज्ञ की कृपा से उन सबको हम प्राप्त कर सकते हैं। अग्निशो मयोर हैतावती विभूति ही प्रजाति ही। यह जितनी भी विभूति हैं सब अग्नि सोम की हैं। अग्नि हमारा पुरोहित है, वह देवताओं तक हमारी श्रद्धा को और पूजा को पहुंचाता है। देव और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करने वाला देवदूत अग्नि ही है। अग्नि के मुख में वस्तुएं डालकर हम देवों तक पहुंचाते हैं। वेद में अग्नि को देवदूत और पुरोहित कहा गया है। अग्निम दूतम वृणीमहे, हे अग्निदेव हम आपको दूत नियुक्त करते हैं। अग्नि मीले पुरोहितम, हे अग्नि आप हमारे पुरोहित हैं। अग्निदेव निसंदेह पूर्ण विश्वस्त और पूर्ण ईमानदार पुरोहित और दूत हैं। वे अपने पास कुछ नहीं रखते। हजारों रुपए की सामग्री हवन कर दीजिए कुंड में, उन्होंने कुछ भी बचाकर न रखा होगा। केवल उसका भस्मावेश साक्षी रूप में पड़ा होगा कि अग्निदेव बुझ गए, चले गए, पर अपने लिए तो वे भस्म तक नहीं ले गए। ऐसे ही पुरोहितों और दूतों को देव कहते हैं। आज मनुष्य जाति में ऐसों की बड़ी कमी है। यद्यपि पुरोहित बनने के लोभ में अनेक लालची ब्राह्मण यजमानों की खुशामद करते हैं और आपस में सर पीटते और सर्वत्र दिखाई देते हैं। अग्नि को बढ़ाने से, यज्ञ अनुष्ठान करने से हमारी स्वयं की उन्नति होती है। यज्ञ भगवान हमें संतान, पशु, ज्ञान, अन्न आदि से सब प्रकार सुखी बनाते हैं।